सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं यूपीएससी सीडीएस जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सीडीएस को, तो सीडीएस 2025 मतलब सीडीएस जो 2025 में अभी सितंबर में होने वाला है, उसका मैं टॉपिक वाइज वेटेज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियोस में। अब लास्ट के हमारे बहुत ही कम दिन बच गए हैं सीडीएस के लिए। वो स्टूडेंट्स जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया होगा, रिवाइज़ भी ऑलमोस्ट अब स्टार्ट कर दिया होगा। बस लास्ट के दिनों में ना प्रॉब्लम ये होती है कि इतना सारा सिलेबस ही रहता है कि अब आप कंफ्यूज होते रहते हो किस टॉपिक को कैसे रिवाइज़ करें, किस टॉपिक को कितना कितना टाइम किस टॉपिक को दे। तो वो हमको कैसे पता चले किस टॉपिक को कितना टाइम दे, वो इससे पता चले कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आए हैं। तो इसलिए मैं ये टॉपिक वाइज वेटेज बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो सीडीएस है उसमें अगर जो कोई कैडेट अगर आईएमए, आईएनए या एएफए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, अगर इन तीनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो उन्हें तीन पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। लाइक फर्स्ट इंग्लिश, सेकेंड जनरल नॉलेज एंड थर्ड मैथ। 2-2 घंटा का इंडिविजुअल पेपर रहता है। एक इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस रहते हैं जिसके लिए 100 मार्क्स मिलते हैं। जनरल नॉलेज में भी 120 क्वेश्चंस रहते हैं जिसके लिए 100 मार्क्स मिलते हैं। बट मैथ्स में 2 घंटा का ही समय मिलता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स मिलते हैं। मतलब मैथ्स में यहाँ एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है। जो स्टूडेंट इन तीनों में जाने के लिए फॉर्म भरते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो सिर्फ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए के लिए फॉर्म भरते हैं। उन्हें 2 पेपर देना पड़ता है, लाइक इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इंग्लिश का 2 घंटा का पेपर होता है, जनरल नॉलेज का भी 2 घंटा क्वेश्चन पेपर होता है। दोनों में 120 इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के एक पेपर रहते हैं। मतलब 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का जनरल नॉलेज। यहाँ पे मैथ्स नहीं रहता ओटीए में। बट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी में मैथ्स को भी आपको देना पड़ता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैथ्स का पेपर भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक कितना वेटेज रखते हैं, और साथ ही साथ इसमें वो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा है, समय टेकिंग है, बट इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर मैथ्स में करना है तो। लाइक मेंसुरेशन से आपसे 15 से 19 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये वेरी करता है, 15 से 19 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योमेट्री से 11 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अलजेब्रा से 13 से 18 क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर सिस्टम से 9 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी कभी 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ये एक इजी टॉपिक भी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लिखा कि 4 क्वेश्चन भी अच्छा वेटेज दे जाता है। फिर सिंपल्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैसा है जिससे अकेले 18 क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो 3 मेजर पोर्शन है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। लाइक ट्रिगो से आपके देखे तो आपने ट्रिगो से देखा कि आपके 18 क्वेश्चन बने, ठीक। लाइक फिर आपने देखा कि आपके ज्योमेट्री से 11 क्वेश्चन बने, यहाँ ज्योमेट्री से 11 क्वेश्चन बने। मेंसुरेशन से 15 से 16 क्वेश्चन बने। ट्रिगो से 18 क्वेश्चन बने। ये सब टॉपिक ऐसे ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए मैं ये सब टॉपिक को यहाँ पे लिखा हूँ। ऐसे तो ओवरऑल सिलेबस आप लोगों को पता होगा मैथ्स में क्या क्या है नहीं है, बट ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक जो ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है ना जो कि आपको आपका स्कोर को इंक्रीज़ करता है। इंग्लिश के लिए आपको बहुत अच्छे से करना होगा। इंग्लिश में वोकैब, सिनोनियम्स, एंटोनियम 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी सिनोनियम्स 5 रहा, 5 एंटोनियम्स रहा, कभी 6 सिनोनियम्स रहा, 4 एंटोनियम्स रहा। वो 10 क्वेश्चन तो आएंगे, ये दोनों से मिला के वेरी करता है। कभी इसका पोर्शन ज़्यादा, कभी उसका पोर्शन ज़्यादा, कभी दोनों इक्वल। वो कभी कभी वेरी करता है। ग्रामर में आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रामर से जितने भी ग्रामर्स के बेसिक्स रूल्स वगैरह वो सब आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रीडिंग स्किल और कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल आपका जितना अच्छा रहेगा ना, पेपर आपके उतना फेवर में रहेगा, क्योंकि रीडिंग स्किल ही ऐसा है जो कि हर एक क्वेश्चन, हर एक जहाँ पे भी आप देखिए आपको रीडिंग स्किल अच्छा आना चाहिए। चाहे वो PQRS हो, चाहे वो ईडीएम सर्विस हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो,
चाहे वो फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो या अरेंज द सेंटेंस हो, आपको रीडिंग स्किल हर जगह काम देगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन का 10 क्वेश्चन अकेले भी आता है। अरेंज द सेंटेंस के लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। PQRS के भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन तक लगभग बन जाते हैं। यूजेस ऑफ फेयर्स वर्ड के 10 क्वेश्चन और प्रपोजिशंस एंड डिटर्मिनेंट्स के 10 क्वेश्चन। ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन बनते हैं। कभी वेरी भी करता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, हर ईयर टू ईयर। कभी होता है कि यहाँ से किसी एक टॉपिक से 10 के 10 क्वेश्चन जैसा मैंने लिखा आ गया, कभी होता है कि किसी के 8 क्वेश्चन आ गए, कहीं पे 12 क्वेश्चन आ गए। सो ये वेरी करते रहता है। सो बट एक ओवरऑल अगर आप देखना चाहिए तो हाँ, इतना वेटेज रहता है ये सब क्वेश्चन चैप्टर का यहाँ पे। सो इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, अगर 80 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते ईज़िली, 65% बेस्ड आपका रीडिंग स्किल पे रहेगा, और अगर 35% आप ग्रामर पे रख रहे हैं तो 80 मार्क्स तक आप आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश आपका कितना मार्क्स का है, इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का है, राइट। इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का है, 120 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स का, लेकिन आप 80 मार्क्स तक ईजिली स्कोर कर सकते हैं अगर आपका रीडिंग स्किल तगड़ा है तो। रीज़न वाई, क्योंकि रीडिंग स्किल पे ही आपका, ग्रामर को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आपका रीडिंग स्किल पे ही है, चाहे ईडियम्स फ्रेज हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे अरेंज द सेंटेंस। इसलिए रीडिंग स्किल को अच्छा से करिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, अब लास्ट के जितने भी दिन बचे होंगे, तब एक नहीं है कि रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको बुक पढ़ना है या नोवेल पढ़ना है, नहीं। PYQ जो है ना, PYQ आपके लास्ट के 5 to 10 ईयर्स के PYQ है, वो आपके लिए रामबाण है। 5 to 10 ईयर्स के जो भी आपके पास PYQ है ना, वो PYQ को निकालिए और उसमें जितना कॉम्प्रिहेंशन है या रीडिंग टाइप जो भी पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन है, वो सबको आप रीडिंग कीजिए, वो सबका प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ग्रामर के लिए आप बेसिक रूल्स का रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे GS के पोर्शन को। सो GS के पोर्शन में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि GS में भी आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। GS में भी आपके 120 क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी 100 मार्क्स का पेपर रहता है, राइट। सो अब इसमें हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब रहते हैं। ज्योग्राफी में मेनली ये सब सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस लगभग बनते हैं मौर्यन एम्पायर से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कल्चर्स एंड पोस्ट मौर्यन से, और कल्चर्स एंड पोस्ट मौर्यन से, गुप्ता पीरियड से, कल्चर्स ऑफ सल्तनत एंड मुगल से, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस, फ्रीडम्स मूवमेंट, ये सारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सो ये हिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा रहता है। लगभग आप मान के चलिए कि हिस्ट्री से आपका ऑन एन एवरेज, हिस्ट्री से आपके 20 से 21 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से बन जाते हैं एग्ज़ाम में। 20 से 21 क्वेश्चंस का वेटेज अकेले हिस्ट्री आपका रखता है। मतलब यहाँ पे 20 से 21 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन में। वहीं अगर आप देखें तो जो ज्योग्राफी मैंने अभी आपको बताया, ज्योग्राफी के आप 18 से 19 क्वेश्चन का वेटेज आपको ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा यहाँ पे। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है, और ये मतलब जैसे 18 से 19 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए ना, तो मेनली क्वेश्चन आपको यही सारे टॉपिक से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 20 से 21 क्वेश्चन आए ना, तो मेनली आपको ये सारे टॉपिक से मिल जाएंगे क्वेश्चन। सो अब बात करते हैं हमारा पॉलिटी। सो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटी में 18 से 19 क्वेश्चन पॉलिटी में भी वेटेज रहता है। सो इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, यूनियन एंड स्टेट्स एग्जीक्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनसे 18 से 19 क्वेश्चंस में से मेनली क्वेश्चंस आपको यहाँ से भिड़ेंगे। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इकोनॉमिक्स में 9 से 11 क्वेश्चंस के रेंज में आते हैं। फिर मैं यही चीज़ बोलूँगा, मैंने यहाँ पे वो टॉपिक ही लिखे जिससे वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चंस का। ओवरऑल वेटेज मैं बता दे रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएंगे, बट ओवरऑल जो वेटेज है वो इस सारे टॉपिक से आएंगे, लाइक MSME एंड NBSC, एक्सटर्नल सेक्टर, इम्पॉर्टेंस स्कीम्स, टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नेशनल इनकम्स डिटर्मिनेशंस, इन्फ्लेशंस इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये सारे वो सब टॉपिक्स है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। सो अब बात करते हैं हमारा साइंस का पोर्शन। GS में सोशल साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं साइंस का पोर्शन। साइंस के पोर्शन से 30 क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चन साइंस के पोर्शन से रहते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों से क्वेश्चंस डिवाइडेड रहते हैं। सो फिजिक्स के लिए मेजरमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म, साउंड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड एंड फ्लूइड, मॉडर्न फिजिक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो अब बात करते हैं केमिस्ट्री में भी 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं। सो क्लासिफिकेशंस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैटर एंड कंपाउंड्स, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सारे टॉपिक से 10 से 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारा बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में 5 से 7 क्वेश्चन की आप अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद लगा सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, लाइक सेल बायोलॉजी, टिश्यूज़, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, रिप्रोडक्शंस, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। सो ये सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया जो कि हमारे जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आगे की हमारा करंट अफेयर्स का क्या सीन है। सो करंट अफेयर्स के लिए 15 से 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो करंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, आप करीब 1 साल का आप करंट अफेयर्स, पिछले 1 साल का आप करंट अफेयर्स पे आप अपना फोकस बना के जाइए। इसमें मेनली आप डिफेंस एक्सरसाइजेस और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उस पर फोकस रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस पे आप ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट क्या क्या हुए वगैरह। बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड, कौन सा बुक, कौन सा ऑथर, कौन सा अवार्ड अगर कुछ मिला है किसी को तो याद रखिएगा। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की अगर नई कोई स्कीम आई है तो आप उस पर भी ध्यान रखिएगा। पर्सन प्लेस इन न्यूज़, अगर कोई पर्सन या प्लेस न्यूज़ में आया है, हाईलाइट हुआ, तब उस पर ध्यान रखिएगा। सो ये तो रहे कि मैंने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सबके इंपॉर्टेंट वेटेज, टॉपिक वाइज वेटेज आप लोगों को बता दिया। अब लास्ट चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्या है आपके लिए, लास्ट के बचे हुए जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उन दिनों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ। आप अभी लास्ट के दिनों में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बट आप कोशिश कीजिए, मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बता दिया, ओवरऑल भी आपको पता है। अब आप क्या कीजिए, PYQ पे फोकस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप 5 से 10 साल के PYQ अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। PYQ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो PYQ इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ जितना स्टार लगा लीजिए उतना कम है, PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, रिवाइज़ योर ओन नोट्स। आपके अपने खुद के नोट्स होंगे, जो भी नोट्स होंगे आप उसको रिवाइज़ कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके लिए। देन थर्ड क्या, मॉक टेस्ट। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। जब आप पर्टिकुलरली आपके पास जितना टाइम ड्यूरेशन में आपको एग्ज़ाम देना रहेगा उस टाइम पे आप फंबल नहीं करेंगे एंड आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो ट्राई कीजिए एटलीस्ट जितना से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे पाए एंड उसका एनालाइज भी करने का कोशिश कीजिएगा। सो नेक्स्ट है, मेक लास्ट मिनट्स रिवीजन क्विक नोट्स। मतलब आप जब रिवाइज़ कर रहे हैं ना तो उस टाइम आप एक क्विक नोट्स बनाइए जो कि लास्ट मिनट क्विक नोट्स रहेगा। लाइक अगर आपका एग्ज़ाम अब 2 दिन बाद बचा है, 2 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में या 1 दिन बचे, तो अब आप उस टाइम पे तो आप और भी पूरा को तो एक बार भी इंपॉर्टेंट चीज़ को भी नहीं रिवाइज़ कर पाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप टेंशन के माहौल में रहिएगा या आपको रहेगा आपको कि आप एग्ज़ाम में तो आप नहीं कर पाएगा। लेकिन उस टाइम पर आपका जो क्विक नोट्स रहेगा ना, लास्ट मिनट रिविज़न, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इसलिए ये बनाइए। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता हूँ। सो चैनल पर बने रहिए, दैन सब्सक्राइब दी चैनल एंड थैंक यू सो मच। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय।